वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि एनआरसी बिल देश के हित में है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी दिया। साथ ही झारखंड चुनाव को लेकर कहा कि बीजेपी 65 पार के लक्ष्य को जरूर पूरा करेगी। तीसरे चरण का आज अंतिम दिन होने के कारण प्रचार समाप्ति होने वाली है और आप समझते होंगे ऐसे में सभी कैंडिडेट आज सड़क पे जनता के बीच उतरे हुए। और ये जो चुनाव हो रहा है आज झारखंड में, ये जनता की भागीदारी वाली सरकार बनाम महामिलावटी गठबंधन के बीच हो रहा है। और कल जो कर्नाटक में हुआ है, नतीजे तो कर्नाटक में घोषित हुए, किंतु भूकंप के झटके महामिलावटी गठबंधन के जो घटक दल हैं, झारखंड ने भी उन झटकों को महसूस किया है। चाहे वो राजग हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी और जेएमएम हो, उनको भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। 15 सीटों में से 12 सीट जीतकर कर्नाटक में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने अपने जीत को दर्ज कराया है, अपने आप को प्रूव किया है, मगर उससे भी बड़ी जीत अगर किसी की हुई है कर्नाटक में तो वो जनता जनार्दन की है। क्योंकि जनता के मैंडेट के साथ, जनता के घोषणा के साथ जिस प्रकार से कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने महत्वाकांक्षा के कारण खिलवाड़ किया था, उसका नतीजा कर्नाटक की जनता ने दिखाया है। बंधुगण, इसीलिए कर्नाटक के चुनावों के पश्चात एक बात स्पष्ट होता है कि जनता जनार्दन स्थायित्व चाहती है, वो स्टेबिलिटी चाहती है, वो विकास चाहती है। वो किसी प्रकार से भी घुलमुल रवैये के साथ और अपने महत्वाकांक्षाओं की स्थापना के लिए ये तथाकथित अलायंस जो बनते हैं, उस प्रकार की अलायंस को जनता आजकल नकार रही है। जब 23 तारीख को, इसी महीने के 23 तारीख को झारखंड के नतीजे भी आपके सामने होंगे, तो आप देखेंगे स्टेबिलिटी विल विन, स्थिरता की जीत होगी और ये जो भ्रष्ट गठबंधन इकट्ठे हुए हैं उनकी हार होगी। बंधुगण, केवल कल कर्नाटक के नतीजे नहीं आए, देश का एक और बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन था कल। आप सबने देखा कि किस प्रकार मध्यरात्रि में पूरे 12 घंटे के एक डिस्कोर्स के पश्चात, वाद विवाद के पश्चात सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल CAB 2019 कल पारित हुआ। मैं रांची के पावन भूमि से, मैं झारखंड से देश के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जिस प्रकार का एक ऐतिहासिक फैसला अनेकों दशकों से लटका हुआ था, हमने वादा किया था, हमने अपने वादा को पूरा किया है। 2014 में वादा किया था, 16 में इसे लाने की कोशिश की थी, एक सदन में पारित हुआ था, दूसरे में नहीं जा पाया था वहां संख्या ना होने के कारण। इस बार हमने पारित करने के लिए पुनः लोकसभा में 311 वोटों के साथ CAB पारित हुआ है। कल राज्यसभा में इस पे चर्चा होगी, हम सब देखेंगे। बंधुगण, एक बात इसमें स्पष्ट है, जो यूजुअल सस्पेक्ट्स होते हैं हिंदुस्तान की राजनीति में, जो आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के विरुद्ध में थे, जो मंदिर निर्माण हो उसके विरुद्ध में थे, वही लोग CAB अर्थात सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 के विरोध में खड़े हैं।